Hello friends, I am Utsav Rathor and I welcome you all on my YouTube channel EduScoop. This is our new lecture series on geography और जैसा कि जो लोग इस चैनल से पहले से जुड़े हुए हैं या जो लोग हमारी एमपीजी की सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं उन लोगों को तो पता ही है कि आज से जो है वो ज्योग्राफी पे नई सीरीज़ हमको स्टार्ट करनी थी। जो लोग हमसे आज पहली बार जुड़ रहे हैं उनको मैं बता देता हूँ कि हमारे चैनल पे एक पैरेलल सीरीज़ पहले से चल रही है एमपीजीके की। उसी के साथ आज से हम ज्योग्राफी का एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम कंप्लीट ज्योग्राफी जो भी हैं जितनी भी टॉपिक्स हैं वो सब कवर करेंगे। आज का जो लेक्चर है वो एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा ज्योग्राफी के लिए। इस लेक्चर में आपको मैं एक पूरा ओवरव्यू दे दूंगा कि कैसे हम लोग सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, क्या हमारा अप्रोच होगा, कितने पार्ट्स में हमने सब्जेक्ट डिवाइड किया है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, उनको कैसे अप्रोच करना है, कितना पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ेंगे हम, वो सब जो है वो इस लेक्चर में मैं आपको बता दूंगा। और इस लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा बिकॉज सब्जेक्ट पे जब तक आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होगी, जब तक आपको टॉपिक्स नहीं पता होंगे तो आपको समझ नहीं आएगा, मतलब पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। तो सब्जेक्ट के लिए जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप करनी ज़रूरी है पहले। तो इस लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा, सारी चीज़ें आपको ज्योग्राफी से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं वो सब बहुत क्लियरली समझ आएंगी और वो समझना ज़रूरी है पढ़ने के पहले। सो लेट्स स्टार्ट। बात जो स्टार्ट करनी है वो हमको करनी है फिजिकल ज्योग्राफी से। बेसिकली ज्योग्राफी को अगर हम देखें तो तीन ब्रॉड पार्ट्स में हम लोग क्लासीफाई करते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फर्स्ट वन इज फिजिकल ज्योग्राफी, जिसकी बात हम करेंगे। द सेकेंड वन इज इंडियन ज्योग्राफी और जो लास्ट होती है वो होती है हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी। देखिए अब फिजिकल ज्योग्राफी से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं हम, वो मैं आपको एक थोड़ा सा बता देता हूँ। फिजिकल ज्योग्राफी की अगर आप बात करें तो इट्स अ बैकबोन ऑफ ज्योग्राफी। बिना फिजिकल ज्योग्राफी समझे जो दूसरी पार्ट्स हैं इसके या जो क्लासिफिकेशंस हैं जैसे इंडियन ज्योग्राफी, उसको समझना थोड़ा सा टफ हो जाता है। कुछ टॉपिक्स जैसे इंडियन ज्योग्राफी का अगर आप मॉनसून पढ़ेंगे तो वो फिजिकल ज्योग्राफी के पढ़े बिना आपको समझ नहीं आ सकता। या और भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से बताऊं। अगर हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और मैं आपको बोलता हूं कि हिमालयाज आर यंग फोल्ड माउंटेन्स, अब व्हाट आर दीज फोल्ड माउंटेन्स आपको नहीं पता है, तो ये समझने के लिए आपको फिजिकल ज्योग्राफी समझनी पड़ती है। जैसे फिजिकल ज्योग्राफी में जब हम माउंटेन्स पढ़ते हैं तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ माउंटेन्स बेसिकली ब्रॉड क्लासिफिकेशन में, फोल्ड माउंटेन्स एंड ब्लॉक माउंटेन्स। तो अब हिमालयाज आर फोल्ड माउंटेन्स, बट वो फोल्ड माउंटेन्स कहाँ से बने हैं? फिजिकल ज्योग्राफी से। तो इसी बात को समझने के लिए फिजिकल ज्योग्राफी पढ़नी इंपॉर्टेंट है और फिजिकल ज्योग्राफी से ही पढ़ेंगे हम लोग। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मतलब बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं बट बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर आप इसको एकदम इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं तो इट्स अ ब्यूटीफुल सब्जेक्ट टू स्टडी। देन वर्ल्ड ज्योग्राफी की अगर बात करते हैं तो वो आपको वैसे समझ आ जाएंगी, उसमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स नहीं लगते हैं, बट फिर भी हम फिजिकल ज्योग्राफी से स्टार्ट करेंगे बात। सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। वाई टू स्टडी दिस ज्योग्राफी सब्जेक्ट, अब ज्योग्राफी सब्जेक्ट में फिर पढ़ना क्या है और जो भी पढ़ना है उसको कैसे पढ़ना है। ठीक, अब वाई टू स्टडी, देखिए इसके बहुत सारे लॉजिकल आंसर्स दिए जा सकते हैं, बट एक आपके पढ़ने के लिए अगर मैं बहुत मोटिवेशनल आंसर आपको दूं तो यू वांट टू क्रैक एग्जाम, और अगर आप स्टेट सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको डिप्टी कलेक्टर बनना है, और अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको आईएएस ऑफिसर बनना है। और अगर आपको ये दोनों पोस्ट चाहिए तो एग्जाम क्रैक करना है, और एग्जाम क्रैक करने के लिए ज्योग्राफी पढ़नी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब प्रीलिम्स में तो इस सब्जेक्ट का वेटेज होता ही है, बट अगर मेंस की बात करें हम तो मेंस में तो एक सेपरेट आपको GS1 पेपर जो आपका होता है उसमें 150 मार्क्स की ज्योग्राफी मिलती है। सो इट्स एन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, फर्स्ट थिंग। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट टू स्टडी, क्या पढ़ना होता है इस सब्जेक्ट में आपको। देखिए बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, अगर आप इसको देखते हैं जैसे तीन क्लासिफिकेशंस तो हम यही देख रहे हैं इसके, फिजिकल ज्योग्राफी, फिर इंडियन ज्योग्राफी, फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो एक वास्ट सब्जेक्ट है, बट टेंशन लेने की बात नहीं है। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो बिल्कुल समझ आएगा। ठीक है, सीधा समझने की बातें हैं, रटना बिल्कुल नहीं है इस सब्जेक्ट में। तो व्हाट टू स्टडी, तो आज का जो लेक्चर है वो पूरा इसी बात पे बनाया गया है कि क्या पढ़ना है। तो अगर आप ये लेक्चर एंड तक देखते हैं तो आपको बात बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी कि ज्योग्राफी पे पढ़ने का पैटर्न क्या होगा और अप्रोच क्या होगा। लास्ट, हाउ टू स्टडी, तो वो तो जब आप ये लेक्चर सीरीज ज्वाइन कर लिए हैं मेरे साथ, तो जैसे जैसे आप इस लेक्चर सीरीज में आगे बढ़ेंगे
एक एक टॉपिक को हम कवर करते जाएंगे तो आपको बिल्कुल समझ आता जाएगा हाउ टू स्टडी। तो उसकी तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप बस मेरे साथ इस लेक्चर सीरीज को फॉलो कीजिए एंड यू विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट विद डिटेल। सो लेट्स स्टार्ट। अब आज के लेक्चर में 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे मैं बात करने वाला हूँ, वो तीनों देख लेते हैं हम। इंट्रोडक्शन टू फिजिकल ज्योग्राफी, एक ब्रीफ तो मैंने आपको बता ही दिया है। फिर फिजिकल ज्योग्राफी के पार्ट्स क्या हैं, और ये जो पार्ट्स हैं फिजिकल ज्योग्राफी के, इनको भी मैंने कुछ टॉपिक वाइज ब्रेक डाउन कर दिया है फॉर योर कन्वीनियंस एंड फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। वो हम आज पूरे लेक्चर में देखेंगे। फर्स्ट फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है। तो फिजिकल ज्योग्राफी के 3 पार्ट्स की अगर मैं बात करूं तो द फर्स्ट वन इज जियोमॉर्फोलॉजी, सेकंड इज क्लाइमेटोलॉजी एंड थर्ड वन इज ओशनोलॉजी। देखिए, अब जिन्होंने पहले कभी ज्योग्राफी कहीं पढ़ी है किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, या कि जिन्होंने सेल्फ प्रिपरेशन की है, हो सकता है उन लोगों ने ये 3 वर्ड सुने हों, दे आर वेरी मच एक्वेंटेड विथ दिस 3 वर्ड्स। बट जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है या जिन्होंने पढ़ा भी है और उनको ये कॉन्सेप्ट या ये 3 पार्ट्स नहीं पता है, तो एक ब्रीफली मैं आपको बता देता हूँ। अगर ये 3 वर्ड्स आपने नहीं भी सुने हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर मैं इसको और थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊं तो ये 3 वर्ड्स शायद आपने सुने ही होंगे। तो फर्स्ट वन इज लिथोस्फीयर, सेकंड इज एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर। सो द स्टडी ऑफ लिथोस्फीयर, व्हाट इज जियोमॉर्फोलॉजी? इट्स अ रफ आइडिया, हाँ, एग्जैक्टली इट्स नॉट द स्टडी ऑफ लिथोस्फीयर, उसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं, बट अगर आपके समझने के लिए मैं बताऊं तो वी कैन से इट्स अ स्टडी ऑफ लिथोस्फीयर। नेक्स्ट क्लाइमेटोलॉजी, इसके तो नाम से ही आपको बहुत क्लियर हो रहा होगा, स्टडी ऑफ क्लाइमेट। जो अर्थ का एटमॉस्फेयर वाला पार्ट है उसकी जो स्टडी है वो क्लाइमेटोलॉजी में करेंगे हम। लास्ट, ये भी नाम से क्लियर है, ओशनोलॉजी, द स्टडी ऑफ ओशंस ऑफ अर्थ, ठीक है। तो उसमें भी जो हाइड्रोस्फीयर वाला बेसिकली पार्ट है वो हम लोग जो है ओशनोग्राफी या ओशनोलॉजी में पढ़ेंगे। नेक्स्ट एक एक करके तीनों को डिस्कस कर लेते हैं। जियोमॉर्फोलॉजी, व्हाट इज इट, व्हाट डज इट मीन? सो बहुत शॉर्ट में मैं आपको समझाता हूँ। इट इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ व्हाट, ऑफ टोपोग्राफी एंड बैथमेट्रिक फीचर्स, ठीक है। किस चीज की स्टडी है? टोपोग्राफी और बैथमेट्रिक फीचर्स की। एक एक करके बात करते हैं। टोपोग्राफी, जो भी माउंटेन्स हैं, आपके प्लेट्यूज हैं, प्लेन्स हैं, या और भी जो टोपोग्राफिक फीचर्स हैं, उनकी जो स्टडी है वही जियोमॉर्फोलॉजी है। व्हाट आर दिस बैथमेट्रिक फीचर्स? द टोपोग्राफिक फीचर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ ओशन। जो ओशनिक बेड में या जो ओशन सरफेस पे टोपोग्राफिक फीचर्स हैं या जो रिलीफ फीचर्स हैं, दोज फीचर्स आर नोन एज बैथमेट्रिक फीचर्स। जैसे कि अगर हम देखते हैं अर्थ सरफेस को तो हमको बहुत सारे माउंटेन्स दिखेंगे लाइक हिमालयाज, प्लेट्यूज दिखेंगे जैसे डेक्कन प्लेट्यू है, प्लेन्स दिखेंगे जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। ऐसे ही जो फीचर्स हैं वो आपके ओशनिक सरफेस पे भी मिलते हैं। जैसे ही आपका ओशनिक सरफेस है तो ओशनिक सरफेस पे माउंटेन्स हैं, डीप ट्रेंचेस हैं, ठीक है, ग्योट्स हैं, या मिड ओशनिक रिजेस हैं, जो एक पूरी माउंटेन चेन होती है, वो भी ओशन के अंदर है। तो जितने रिलीफ फीचर्स आपको सरफेस पे दिखते हैं उतने ही रिलीफ फीचर्स आपको ओशन के अंदर भी दिखते हैं। जब हम सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, तो वही जो है वो सारे बैथमेट्रिक फीचर्स हैं। सो जियोमॉर्फोलॉजी स्टडी ऑफ टोपोग्राफिक एंड बैथमेट्रिक फीचर्स। अभी कैसे बने हैं जो फीचर्स हैं वो ड्यू टू फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, ठीक है। समझ में आ गया जियोमॉर्फोलॉजी क्या है? जो भी अर्थ के ऊपर है टोपोग्राफिक फीचर्स, या अर्थ के इंटीरियर में भी है, जैसे जब हम क्रस्ट, मेंटल और कोर की स्टडी करेंगे तो अर्थ के ऊपर और अर्थ के अंदर जितनी चीजें हैं एज वेल एज ओशनिक बेड पे जितनी चीजें हैं, उन सब की जो स्टडी है वो जियोमॉर्फोलॉजी है। अब जियोमॉर्फोलॉजी को और जो है वो मैंने टॉपिक वाइज ब्रेक डाउन किया है, एक बार वो देख लेते हैं। बात स्टार्ट करेंगे हम इंटीरियर ऑफ अर्थ से, बिकॉज इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अर्थ के ऊपर जितनी चीज़ें हो रही हैं वो सब इस वजह से हो रही है क्योंकि अर्थ के अंदर कुछ प्रोसेस हो रही है, अर्थ के अंदर कुछ फिनोमिनन डेवलप हो रहे हैं, उनकी वजह से जो भी चेंजेस हैं वो अर्थ के ऊपर हो रहे हैं। तो इंटीरियर ऑफ अर्थ देखेंगे। फिर टेक्टोनिक्स वाला जो पार्ट है उसमें हम 3 बेसिकली इंपॉर्टेंट थ्योरीज पढ़ेंगे, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। एक थ्योरी और पढ़नी है, दैट इज
कन्वेक्शन करंट थ्योरी, इट्स ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट वन, ये भी पढ़ेंगे। उसके बाद जो है वो अर्थक्वेक पढ़ेंगे, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अर्थक्वेक पढ़ेंगे, कहाँ डेवलप होते हैं, कैसे डेवलप होते हैं, फिनोमेना क्या होता है, कुछ जगह है वो ज़्यादा अर्थक्वेक प्रोन है, कुछ जगह है वो कम अर्थक्वेक प्रोन है, ऐसा क्यों है, कहीं पर अर्थक्वेक ज़्यादा क्यों आते हैं, ये सारी बातें जब अर्थक्वेक पढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर वॉल्केनो एंड वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स। तो फिर वॉल्केनो जब पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कि वॉल्केनो आने का रीज़न क्या है, वॉल्केनो कहाँ डेवलप होते हैं, क्यों कुछ रीजन्स ही हैं वर्ल्ड के जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिव वॉल्केनोज हैं, कुछ रीजन्स है जहाँ पे वॉल्केनोज हैं ही नहीं। फिर वॉल्केनो के लैंडफॉर्म्स पढ़ेंगे, दो तरह के लैंडफॉर्म होते हैं, इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स एंड एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स, वो दोनों डिस्कस करेंगे हम। उसके बाद है जो है वो जियोमॉर्फिक प्रोसेस, और लास्ट में लैंडफॉर्म्स पढ़ेंगे। लैंडफॉर्म्स में भी इरोजनल लैंडफॉर्म्स क्या हैं, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स क्या हैं, वो सारी स्टडी करेंगे हम लोग। ये बात है पूरी जियोमॉर्फोलॉजी की। ये कुछ ब्रॉड टॉपिक्स थे, फिर इनके सब क्लासिफिकेशन में और भी बहुत सारी बातें हैं जिसको पॉइंट वाइज हम लोग डिस्कस करते जाएंगे। नेक्स्ट जो हमारा सेकेंड क्लासिफिकेशन है वो है क्लाइमेटोलॉजी। ठीक है, इट्स वेरी क्लियर बाय इट्स नेम, इट इज स्टडी ऑफ क्लाइमेट साइंस और इट्स अ स्टडी ऑफ क्लाइमेट। ठीक है, नेक्स्ट क्लाइमेटोलॉजी के जो टॉपिक्स हैं वो एक बार मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ क्या पढ़ेंगे। एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में उसका कंपोजिशन और स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ठीक है, जो भी आप लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर की, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, एक्सोस्फियर, आइनोस्फियर, वो कैसे डेवलप हुई हैं, फिर उनमें फिनोमिनन्स क्या हैं, टेम्परेचर जैसे आप ऊपर जाएंगे तो कम होगा या ज़्यादा होगा, कौन सी लेयर किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कौन सी लेयर जो है वो अल्ट्रावायलेट रेस से प्रोटेक्ट करती हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग एटमॉस्फेयर के कंपोजिशन और स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। सेकेंड जो टॉपिक इसमें पढ़ेंगे हम टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें हम पढ़ेंगे कि अर्थ पे जो टेम्परेचर है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब जैसे आप इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगे तो जो टेम्परेचर है वो कम होगा। इसी में हम पढ़ेंगे इनकमिंग सोलार रेडिएशन की, जो सन की रेडिएशंस है वो अर्थ पे कैसे आती हैं, अर्थ उनको कितना एब्जॉर्ब करती है, कितना रिफ्लेक्ट करती है। इसमें हम लोग अर्थ का हीट बजट पढ़ेंगे। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग फिर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे अर्थ पे जो है वो विंड्स डेवलप हुई हैं, विंड्स का डायरेक्शन क्या है, जो प्रेशर बेल्ट्स हैं वो कैसे डेवलप हुए हैं, इक्वेटोरियल प्रेशर बेल्ट कैसे डेवलप हुआ है या ट्रॉपिकल प्रेशर बेल्ट कैसे डेवलप हुआ है, इक्वेटर से ट्रॉपिक्स की तरफ जो विंड ब्लो हो रही है वो किस डायरेक्शन में हो रही है, या ट्रॉपिक से इक्वेटर की तरफ हो रही है तो किस डायरेक्शन में हो रही है, उन पे कौन सा फोर्स डेवलप हो रहा है या कौन सा फोर्स उनको अफेक्ट कर रहा है। फिर उसके बाद जो है वो कुछ छोटा टॉपिक्स हैं जैसे एयर मास, फ्रंट, साइक्लोन्स पढ़ेंगे। साइक्लोन्स में भी दो तरह के पढ़ने हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स एंड एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। और फिर वर्ल्ड क्लाइमेटिक रीजन्स पढ़ेंगे, जहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पढ़नी है वो है कोपेन्स क्लासिफिकेशन। ठीक है, एनसीईआरटी में आपको दिया हुआ है, तो पूरा जो कोपेन्स क्लासिफिकेशन है वो पढ़ेंगे। उसके बाद जो लास्ट हमारा होगा ओशनोलॉजी, स्टडी ऑफ ओशन। तो इसको आप ओशनोग्राफी बोलें या ओशनोलॉजी बोलें, इट्स वन एंड द सेम थिंग। इसके भी कुछ सब टॉपिक्स हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। द फर्स्ट वन इज ओशन रिलीफ। जैसा कि अभी आपको मैंने बताया था कि जब हम ओशनिक फ्लोर की स्टडी करते हैं, सो साइंटिस्ट फाउंड दैट जितने टोपोग्राफिक फीचर्स या जितने रिलीफ फीचर्स अर्थ सरफेस पे होते हैं, उससे ज़्यादा रिलीफ फीचर्स जो हैं वो ओशन के अंदर होते हैं। ओशन के अंदर माउंटेन्स हैं, डीप ट्रेंचेस हैं, माउंटेन चेन्स हैं पूरी, तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो हम ओशन रिलीफ में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, जो ओशन है उसमें जब आप डीप में जाते हैं तो टेम्परेचर कम होता है या ज़्यादा होता है, और उस टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है वो पढ़ेंगे। सैलिनिटी मीन्स द अमाउंट ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट इन वाटर। तो सैलिनिटी कैसे अफेक्ट होती है किसी ओशन की, डेप्थ के साथ बढ़ती है या कम होती है, और अगर उसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट ओशन करंट्स, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। और लास्ट जो टॉपिक होगा ओशनोलॉजी का वो होगा हमारा टाइड्स। ठीक है, होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि ज्योग्राफी के लिए हमारा जो पढ़ने का पैटर्न है वो क्या होगा। ठीक है, दिस वॉज एन इंट्रोडक्टरी लेक्चर, सब कुछ आपको समझ आया होगा।
अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये सारी चीज़ें रहेंगी। जो स्टार्ट है वो हम बात करेंगे, वो करेंगे हम जियोमॉर्फोलॉजी से। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड प्लीज़ हिट द बेल आइकन फॉर गेटिंग द अपडेट्स ऑफ आवर वीडियोज़। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सबका जो लिंक है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।